हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इमर्जिंग ट्यूटोरियल्स। तो आज फिर आपके लिए लेके आए हैं पेडागोजी की क्लास। लेकिन आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर से ही पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, पेडागोजी के जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो आप ही लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाए हैं मैंने। तो बिगिन करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें देखो असर्शन और रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे में एक क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी होती है और उसका फिर रीज़न दिया होता है। उसके के बाद आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि क्या ये दोनों सही है, एक सही है, ऐसी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें असर्शन है हमारी, मतलब मान्यता है दैट चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड लर्न इन द अर्ली चाइल्ड। कि जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में की स्टेज में होता है, छोटा होता है, तो उसको प्यार और केयर के साथ ही खुद को डेवलप करने की, सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए। इसका रीज़न है कि आउटकम ऑफ स्वेयरली डिप्राइव्ड जिसको हम वंचित रखते हैं, डिप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन द लेटर ईयर। मॉडिफाई होता है उसको सही करना, ठीक है, करेक्ट करना है इसको। तो असर्शन है हमारी कि बच्चों को प्यार और केयर के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी चाहिए। उसका कारण ये बता रहे हैं कि जब लेटर ईयर में जो चाइल्डहुड से डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं उनको इजीली करेक्ट मॉडिफाई किया जा सकता है, उनके बिहेव को। तो ऑप्शन हमारे हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, के रीजन और असर्शन दोनों सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बी ऑप्शन है कि इसमें से दोनों ट्रू हैं लेकिन आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। फोर्थ में है कि दोनों ही गलत हैं। अब देखो, जब बच्चे का बिहेव एक बार शेप में आ जाता है तो हम उसको ईजिली तो मॉडिफाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जो ये चीज़ है, रीज़न दिया है, ये तो हमारा हो गया रॉन्ग। लेकिन बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में केयर सपोर्ट मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारे किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। इसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपको क्वेश्चन समझ आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये मिक्स पेडागोजी क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में और बाकी के सब्जेक्ट्स में दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आज का, जीन पियाजेस थ्योरी इज क्रिटिक्ड, मतलब उसकी आलोचना की जाती है फॉर हैविंग प्रपोज्ड 4 स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस दी हैं जिसमें बच्चे के का मानसिक विकास होता है, उसको उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। विच डिबेट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डज दिस फॉल अंडर? तो कौन से डिबेट के अंदर ये कैटेगरीज उनकी आती हैं? ए ऑप्शन फर्स्ट। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। 4 स्टेजेस उनकी जीन पियाजे की कौन सी है, कौन कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसेस के थ्रू सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल के बच्चे की होती है ये। उसके बाद आ जाती है प्री ऑपरेशनल, जिसमें वो बच्चा चीज़ों को पहचानने लग जाता है लेकिन उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ की। पहचानने लग जाता है सिर्फ, लेकिन उसकी रिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है। उसके बाद कंक्रीट स्टेज आ जाती है, कंक्रीट ऑपरेशनल। ये होती है 6 से 11 साल के बच्चे में। इसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल कह लो कि आप उसको किसी जगह पे छोड़ के आते हो तो उसको उस जगह की पहचान हो जाती है, वो खुद वापस आ जाता है। लास्ट स्टेज है फॉर्मल, जिसमें उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन हमारा है कि जीन पियाजे की जो 4 स्टेजेस दी हुई हैं उन्होंने, तो
इसकी क्रिटिसिज्म किस बेस पे की जाती है? ऑप्शन ए एनक्लूजन, बी सेंसिटिव पीरियड्स, कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, नेचर एंड नर्चर। नर्चर होता है पालन पोषण करना, कि बड़ा बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है किस तरह के इन्वायरमेंट में हो रही है, तो ये तो इस पे तो नहीं की जाती। सेंसिटिव पीरियड, उसमें इमोशनल चेंजेस होते हैं। इंक्लूजिंग, सबको इकट्ठा करना, इंक्लूजिंग और मतलब सभी प्रकार के बच्चों को जब हम एक साथ बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको हम इंक्लूजन बोलते हैं। ये सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देना, इंक्लूजन। मोर कॉम्प्रिहेंसिव, स्पोर्टिव बनाना, कि सारे बच्चों की जो नीड्स हैं वो एक ही जगह पे पूरी हो जाए। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी पे इस पे डिबेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीन पियाजे ने दी हैं 4 स्टेजेस। उनके अकॉर्डिंग कि कोई भी बच्चा है वो, कोई भी पर्सन है, कोई भी बच्चा है, वो इन 4 स्टेजों में से गुज़रता ही गुज़रता है। लेकिन इस पे डिबेट क्यों होता है कि कई बार कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसमें पहले ही वो चीज़ों को समझने लग जाता है, उसमें रिवर्सिबिलिटी जहाँ कह लो कि पहले आ जाती है, चीज़ों की पहचान जल्दी हो जाती है। लेकिन कई बार कह लो कि एज वाइज बच्चा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका मेंटल जो आईक्यू होता है वो छोटे बच्चे जितना ही रहता है, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाता उतनी एफिशिएंटली। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तो इस पर ही जीन पियाजे की थ्योरी का जो डिबेट चलते रहते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये है द काइंड ऑफ लर्निंग इन विच चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। कि कौन सी वो स्टेज है जिसमें बच्चा दूसरों की नकल करके सीखता है? इमिटेशन मीन्स टू कॉपी होता है ना, टू कॉपी करना, नकल करना। तो जैसा कोई कर रहा है बच्चा वैसे ही करी जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज हो सकती है? 4 ही स्टेजेस दी हैं। तो उसमें सोशल लर्निंग, कि जब वो समाज से सीखता है, किसी को देख के सीखता है। बिहेवियरिस्ट लर्निंग, जब उसमें बिहेवियर की यहाँ पे स्टडी की जाती है। बिहेवियरिस्ट थियरी किन्होंने दी है? पैवलव और वॉटसन ने दी है। बिहेवियर की स्टडी होती है। डिस्कवरी के लर्निंग बाय डिस्कवर, कोई चीज़ को डिस्कवर कर लेना। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट था जो कैट का, जिसमें कैट को फूड दिया जाता है, फिर उसको बेल बजाई जाती है, तो धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। बार बार मतलब चीज़ को वो फूड लेने के लिए रास्ता ढूंढती है, तो उस चीज़ को वो डिस्कवर करके लर्न करती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग में आ जाता है बच्चा अपनी नीड्स और अपनी जो इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ है, उसके बेस पे स्टडी करता है। तो जब इमिटेशन की बात आ जाएगी, इमिटेशन कहाँ से कर पाएगा? वो सोशल लर्निंग से ही कर पाएगा। जब वो नेबर्स में जाएगा, फ्रेंड्स से कुछ लर्न करेगा, फैमिली में फैमिली से लर्न करेगा, तो तब उसकी जो लर्निंग बाय इमिटेशन होएगी, मतलब कि वो दूसरों को देख देख के सीखेगा। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, at which stage of cognitive development does the ability of abstract thinking and scientific reasoning develop? कि कौन सी स्टेज है जब बच्चा abstract थिंकिंग करने लग जाता है और रीजनिंग पावर उसमें आ जाती है? 4 स्टेजेस दिए हैं। तो प्री ऑपरेशनल में तो उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कैसे, मतलब घर पे कोई चीज़ पड़ी है तो उसको वो सोच के इमेजिन कैसे कर सकता है ना, इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा। सेंसरी मोटर, इसमें तो सेंसेस से होता है, बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। कंक्रीट में उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन उसमें लॉजिकल थिंकिंग जो नहीं आती। तो इसका राइट ऑप्शन जो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, वो किसी के कहने पर नहीं चलता, बल्कि चीज़ों को अपनी लॉजिकल थिंकिंग से सॉर्ट सॉर्ट आउट करता है। उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, बैठा कहीं पे है और कहीं की बात उसमें इमेजिनेशन आ जाती है। कहने के बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब इमेजिनेशन पावर उसमें
आ जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Jean Piaget's cognitive development theory, which of the following is essential for cognitive development? तो cognitive development के लिए उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके सीखना, रीफोर्समेंट बाय अडल्ट्स, अडल्ट्स के द्वारा रीइंफोर्समेंट देना, हेल्प देना, एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग या फिर अपने आसपास की जो एक्टिव एक्सप्लोर करना, उसको ढूंढना, कंडीशंस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स या फिर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जो कंडीशन दे। तो जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में इसी बात पे जोर दिया है कि बच्चा जो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, सोशल लर्निंग की बात की है ना, इन्वायरमेंट से सीखता है। तो इन्वायरमेंट में वो जब एक्टिव एक्सप्लोर करेगा, अपने आसपास की चीज़ों को जानने की इच्छा करेगा और उसमें उसको देखेगा, जांचेगा, तब वो उसकी जो मानसिक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो इजीली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? अब स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जब एक तो बच्चे का एक्चुअल जोन होता है जिसमें वो जिसकी पावर जितनी होती है वो सीखता है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक होता है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा जितना जानता है उतना तो उसको आता ही है, लेकिन थोड़ी सी हेल्प करके हम उसको थोड़ा ज़्यादा सिखा पाते हैं। तो उसी जो हेल्प हम करते हैं उसको ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। जो या फॉर एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं कि जैसे बच्चा इंटेलिजेंट है, अपनी क्लास का मैथ बड़ी इजीली कर सकता है, तो हम उसको उससे थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट समझा के, उसको हेल्प दे के उससे वो सॉल्व करवा सकते हैं। जिसकी ऑप्शन क्या है, कि स्कैफोल्डिंग की करेक्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट है सुमित है जो गिव्स हिज फ्रेंड हिज नोटबुक टू कॉपी द आंसर, उसको कॉपी करने को कहता है, तो ये तो हेल्प होएगी नहीं, ठीक है, इसमें तो कॉपी करने को कह रहा है, ये तो कट गया। Sumit helps his friend by giving her the appropriate amount of assistance he needs for solving each question. कि सुमित है जो अपने फ्रेंड को उतनी हेल्प प्रोवाइड करता है जितनी के उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है। ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय राइटिंग ऑल द आंसर्स इन हिज नोटबुक, खुद से ही उसकी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिख लेता है, ये तो उसकी हेल्प नहीं होगी क्योंकि इससे तो वो कुछ लर्न नहीं कर पाएगा। डी ऑप्शन है सुमित टेल्स हिज फ्रेंड दैट शी हैज टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन हर, अगर वो बेचारा खुद ही सारे क्वेश्चन करेगा तो उसमें वो जो सुमित है वो कौन सी स्कैफोल्डिंग, कौन सी हेल्प उसको प्रोवाइड करेगा? कुछ भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज के वो अपने फ्रेंड को उतनी ही हेल्प प्रोवाइड कराएगा जितनी कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्कैफोल्डिंग की बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैसे साइकोलॉजी का है लेकिन हम कर लेते हैं फिर भी इसको। इसमें है zone of proximal development is the dash space. Zone of proximal development is the, इसका राइट आंसर जाएगा डायनामिक, कि वो चेंज होती रहती है, रिजिड नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है। इसके बाद ये भी आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ये आ जाओ पेडागोजी का। ए चाइल्ड सेंटर पेडागोजी, कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी डैश क्या है?
फर्स्ट है इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पेडागोजिकल मेथड्स, इसमें अलग अलग डाइवर्स प्रकार के जो पेडागोजिकल मेथड्स वो यूज किए जाते हैं। बी है प्रमोट्स डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस, के इसमें डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस होती है, मतलब कि बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करवाई जाती है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई नहीं इंटेलिजेंट होता है, तो इस चाइल्ड सेंटर्ड में हर बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखकर उसके अकॉर्डिंग उसकी हेल्प की जाती है। थर्ड ऑप्शन कंसीडर चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें बच्चे के साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उस पे ध्यान दिया जाता है। डी ऑप्शन है गिव्स प्राइमेसी टू द टीचर्स अथॉरिटी, टीचर्स जो टीचर है उसकी अथॉरिटी को प्राइमेसी दी जाती है, मतलब प्रमुखता दी जाती है टीचर की अथॉरिटी। टीचर जो कराना चाहेगा अपने अकॉर्डिंग कराएगा, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर टीचर अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ कराएगा तो ये चाइल्ड सेंटर कहाँ से हो जाएगा ना, बच्चे के बारे में सोचेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं फर्स्ट थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन फोर ही जाएगा हमारा। क्यों जाएगा देख लेते हैं। देखो चाइल्ड सेंटर में सबसे पहले तो डाइवर्स पेडागोजिकल मेथड, अलग अलग प्रकार के पेडागोजिकल मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है, करेंगे। डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस, डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑब्वियसली चाइल्ड सेंटर हो जाएगी, हर चाइल्ड की नीड को ध्यान में रखेंगे। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे, ये भी चाइल्ड सेंटर, तो उसका राइट ऑप्शन जो हमारा जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, gender segregated seating arrangement and rigid gender biased based learning task in a middle classroom would, देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जेंडर सेग्रीगेट मतलब जेंडर बायस कर देना, लड़कों को अलग कर देना, लड़कियों को अलग करके बिठा देना, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट कर देना। और रिजिड जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क मतलब लड़कों को टफ दे देना, गर्ल्स को थोड़ा सा इजी दे देना। इन अ मिडिल क्लासरूम वुड, ये किसकी एग्जांपल हो जाएगा? ऑप्शन ए है इनकरेज जेंडर इक्वलिटी, इक्वालिटी मतलब कि जेंडर इक्वालिटी समानता को प्रमोट करता है। बी ऑप्शन है फैसिलिटेट जेंडर इक्वालिटी, उसको फैसिलिटेट करता है। सी है लीड टू जेंडर बायस, जेंडर बायस करता है। या फिर प्रमोट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर टाइप मतलब फ्लेक्सिबिल स्टीरियोटाइप को प्रमोट करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा, तो जब सेग्रीगेट ही कर देंगे तो जेंडर बायस ही हो जाएगा ना, लीड टू जेंडर बायस। इनकरेज नहीं कर रहा इक्वलिटी को, फैसिलिटेट नहीं कर रहा इक्वलिटी को, स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को भी प्रमोट नहीं करता, यहाँ पे जेंडर बायस की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी साइकोलॉजी के ही है लेकिन आ सकता है पेडागोजी में। यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, कि जब बच्चे की बुद्धि की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए आईक्यू टेस्ट का यूज करना। ऑप्शन है इज वैलिड सिंस दे कैन प्रेडिक्ट इंटेलिजेंस एक्यूरेटली, ये तब तक ही सही है जब तक वो इंटेलिजेंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाए। बी ऑप्शन है हैज बीन क्रिटिक्स सिंस मैनी टेस्ट आर कल्चरली बायस्ड, कि उनको क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हैं आईक्यू टेस्ट है वो कल्चरली बायस्ड हैं। मतलब कुछ जो कह लो कि कुछ स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, या फिर कल्चर वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। तो कुछ टेस्ट जो कल्चरली बायस्ड होते हैं। सी ऑप्शन इज वेरी यूजफुल टू रैंक एंड sort स्टूडेंट्स इन क्लियर कट कैटेगरीज फॉर देयर एजुकेबिलिटी,
सॉर्ट कर लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। फोर्थ ऑप्शन है हेल्प द टीचर इन प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड सक्सेस। ये इसमें टीचर को हेल्प मिलती है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस और सक्सेस को प्रिडिक्ट करने में। आईक्यू टेस्ट में यूज ऑफ आईक्यू टेस्ट एज ए मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, ये ए ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट तो होता ही नहीं है, ठीक है कोई भी। यूजफुल टू रैंक क्लियर कट कैटेगरीज में भी डिवाइड नहीं करना है। तो आईक्यू टेस्ट से उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का भी नहीं पता चलाया जा सकता। एकेडमिक की हो सकता है कि एकेडमिक लेवल पे बच्चा इंटेलिजेंट हो लेकिन आईक्यू टेस्ट में वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। रैक क्या गया हमारे पास ऑप्शन बी कि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो कल्चरली बाइस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, देखो इसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको बहुत अच्छे से करना है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स should include the progress as well as the uniqueness of learners in, कि जो लर्नर्स की असेसमेंट है उसमें उनकी प्रोग्रेस तो आनी ही है, उसको तो इंक्लूड करना ही है, उसके साथ साथ लर्नर्स की यूनिकनेस को किस किस लेवल पे वो दूसरों से अलग हैं इसको भी इंक्लूड करना है। तो ऑप्शन है कॉग्निटिव सोशल स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल डोमेन होता नहीं है, कट गया। कॉग्निटिव फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स, फिजिकल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डोमेन्स। तो सबसे पहले तो लर्निंग की डोमेन्स हैं वो तीन डोमेन्स हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड है अफेक्टिव डोमेन और थर्ड है साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव में आपकी नॉलेज आ जाती, समझ आ जाती है। अफेक्टिव में इमोशंस आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाते हैं। और साइकोमोटर में आपकी फाइन मोटर और ग्रोस मोटर एक्टिविटीज जो वो आ जाती हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन किस में है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ की पेडागोजी है, ये भी करेंगे हम। ये आ जाओ। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, in order to cater to individual differences in her classroom a teacher should, cater क्या होता है, उसको कंट्रोल करना कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों में, हर की अलग पहचान है, अलग क्वालिटी है, तो उसको केटर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है पॉइंट आउट द इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड कास्ट ऑफ ऑल लर्नर्स इन द क्लास, के सभी बच्चों की इकोनॉमिक बैकग्राउंड को पॉइंट आउट करे और उनकी कास्ट के बारे में बोले, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, ये नेगेटिव है जो, वो तो ऑप्शन लेना ही नहीं है। गिव लर्नर अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास एंड वैल्यू देम, कि हर बच्चे को क्लास में अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देना और उनकी वैल्यू करना, ये आंसर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड है इंटेंशनली एक्सक्लूड डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव इन द क्लास। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर एक्सक्लूड करना, निकालना डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स इन द क्लास, कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो डाइवर्स कल्चर को शो करे या उसकी बात करे, उस टॉपिक को ही एक्सक्लूड कर देना, तो ये भी सही हो जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट वाले तो पहले ही कट कर देंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है
इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, सारे कट गए। तो रह गया ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करने के लिए जो टीचर है उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और जो डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव है उसको एक्सक्लूड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन, वीकर सेक्शन जो होते हैं जिसमें डाउनकास्ट आ जाती हैं, शुड बी प्रमोटेड बाय लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन शुड बी प्रमोटेड। उसको कैसे प्रमोट करना चाहिए? फर्स्ट, आस्किंग देम टू कीप होम ट्यूशन, उनको होम ट्यूशन के लिए बोल देना। फिर से नेगेटिव तो हमने लेना नहीं, इसको सीधे सीधे कट कर देना। बी ऑप्शन, गिविंग देम लॉट ऑफ रिकॉल बेस्ड वर्कशीट, उनको बहुत सारा याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए वर्कशीट दे देनी, ये भी नहीं करना है। इंड्यूसिंग फियर एंड शेम ऑफ फेलियर, उनको फेलियर का डर देना, उनको शर्मिंदा करना, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें प्रमोट थोड़ी कर रहे हैं, इसमें तो हम उनको और दबा रहे हैं। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल सपोर्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो हमने प्रमोशन करना है, जहाँ पहले यहाँ पे देख लो प्रमोटेड वर्ड, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होएगा, प्रमोट करेंगे तो पॉजिटिव होएगा ना, तो हमने पॉजिटिव कमेंट ही लेना है इसमें। ठीक है, ना उनको होम ट्यूशन के लिए देना है, ना ज़्यादा वर्कशीट देनी है कि कास्ट वाइज उनको देख के हमने उनको ज़्यादा काम दे दिया, ये भी नहीं। शेम तो बिल्कुल फील नहीं कराना है। नेगेटिव जो भी कमेंट हैं वो सारे काट के सिर्फ पॉजिटिव हमने लेना है इसमें। तो पॉजिटिव हमारे पास है कि उनको अप्रोप्रिएट पेडागोजिकल सपोर्ट है जो वो प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following traits is the characteristics of the children who are gifted? अब गिफ्टेड चाइल्ड हो गए, गिफ्टेड चाइल्ड कौन से होते हैं? जो बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट कह सकते हो कि बहुत उनमें कुछ अलग सी पावर होती है, दूसरों से कुछ हटके होते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक को हमने ढूंढना है। फर्स्ट है हाईली सुपीरियर सोशल स्किल्स एंड मेच्योरिटी एज कंपेयर टू देयर पीयर्स, के अपने साथियों के कंपैरिजन में उनमें बहुत सुपीरियर सोशल स्किल होती है, मेच्योर होते हैं। लो प्रिजर्वेंस इन टास्क, अपने काम में प्रिजर्व नहीं होते, ध्यान नहीं लगाते। क्यूरियोसिटी होती है, इंक्विजिटिव होते हैं। चॉइस ऑफ लोअर ऑर्डर थिंकिंग टास्क होती है। नेगेटिव है, लोअर ऑर्डर तो नहीं होता, नहीं, ये कट गया। लो प्रिजर्वेंस ये भी काट दो। अब हाईली सोशल स्किल्स मैच्योरिटी अगर हो तो हम उससे बच्चा गिफ्टेड नहीं बनेगा। ठीक है, किसी भी चाइल्ड में सोशल स्किल्स हो सकती हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट है चाहे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। एक गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है वो हाईली क्यूरियस होता है, और उसमें क्यूरियोसिटी जो होती है वो बहुत हाई लेवल पे होती है, हाईली क्यूरियस होता है वो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी में हमारे पास क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की जल्दबाजी, मेरे को फटाफट से इस चीज़ का पता चल जाए, ईगर टू नो, कुछ डिस्कवर करना, मैंने डिस्कवरी लेवल उसका बहुत हाइयर होता है गिफ्टेड चाइल्ड में। इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन सी, दैट इज क्यूरियोसिटी एंड इंक्विजिटिवनेस।